हेलो, क्लास नंबर 11 चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। हम कर रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं ज्यादा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया फूड में कुछ लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं या ज्यादा चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। कार्ब्स हमने कर लिया था, प्रोटीन हमने कर लिया था, अब यह फैट। फैट जो है, 1 ग्राम फैट कितना 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है, डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम 4 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, ये 1 ग्राम 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है। फैट के फंक्शंस क्या क्या हैं? फैट का फंक्शन है सबसे पहले इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। सेल स्ट्रक्चर में काम आता है फैट, क्योंकि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स, उनका जो मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आप या वॉल बोल सकते हैं, वो क्या है, फैट बेस्ड है। थर्ड है विटामिन एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसकी एब्जॉर्प्शन किससे होती है? फैट्स में होती है। चौथा है हार्मोन प्रोडक्शन। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनके ऊपर कुछ फैट ग्लैंड्स होते हैं, जहां से मैक्सिमम नंबर में क्या होते हैं, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन होती है। फैट 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेशन का मतलब ही नाम से है, जो चीज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है या जमना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मतलब वो फैटी एसिड्स जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है या प्रोलॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं देख लेते हैं पहले। हमारी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स में, यानी कि उसका एक तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फैट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें फैटी एसिड्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? कोकोनट ऑयल, डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट क्या करता है, हार्ट हेल्थ का रिस्क और दूसरी बीमारियों का रिस्क जो है काफी हद तक बढ़ा देता है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे किससे बनाती है? सैचुरेटेड फैट से बनाती है। और होता क्या है, इसे बनाने में या कहां बनता है, ये लीवर्स में बनता है। होता क्या है, लीवर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो फैट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं या मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब ज्यादा सैचुरेटेड फैट की वजह से क्या होते हैं, ज्यादा सैचुरेटेड फैट की वजह से, या आप बोल सकते हो जो सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन होता है वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो जो लीवर में रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारी बॉडी जो होती है, सैचुरेटेड फैट का ब्रेकडाउन जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और ये सीधे कहां ड्रेन होते हैं? ये सीधे ड्रेन होते हैं हार्ट पे, यानी कि हार्ट के आसपास ये जमने लगते हैं। जिससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हार्ट हेल्थ का जो होता है रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। सेकेंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिल्कुल ऑपोजिट है फैटी एसिड से, यानी कि ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं रहते बल्कि लिक्विड ही रहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि इसमें जो मोनो का मतलब होता है सिंगल, जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है? ऑलिव ऑयल, कनोला और पीनट ऑयल। सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली का मतलब हो गया मल्टीपल, यानी कि इसमें फैटी एसिड्स की जो चेन होती है
वो क्या होती है, मल्टीपल होती है। उसके एग्जांपल्स क्या है, कॉर्न और सोयाबीन ऑयल। थर्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है, ये एक्ट करता है सैचुरेटेड फैट की तरह या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरह, यानी कि ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। और ये काफी हद तक क्या करता है, एलडीएल। एलडीएल को मतलब आप बोल सकते हो बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये रेस करता है यानी कि बढ़ा देता है। और एचडीएल, एचडीएल का मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे आप बोल सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको क्या करता है, ये कम करता है। उसकी वजह से क्या होता है, एचडीएल जो होता है ना, यानी कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो काफी हद तक क्या करता है, वो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को काउंटर करता है। हम करते हैं, हमने क्या था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने इसके 3 टाइप्स थे। नंबर 1 क्या था, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तीसरा था ट्रांस फैट। तो इसमें एक टाइप होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि पॉली का मतलब होता है मल्टीपल चेन्स। इसमें क्या होगा, इसमें फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, मल्टीपल चेन्स होती है। ठीक है, इसे आप एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब होता है जो कि हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। तो क्या होना चाहिए, ये आपको मस्ट बी कंज्यूम फ्रॉम डाइट, यानी कि आपको डाइट से लेने चाहिए। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और टोटल कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। पॉलीअनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या है, इसके टाइप्स हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ओमेगा 3 के एग्जांपल्स हैं एग योक, फिश, वेजिटेबल ऑयल्स, फ्लैक्स सीड्स और लीफी वेजिटेबल्स। ओमेगा 6 के एग्जांपल्स क्या है, ओमेगा 6 जो है वो फ्लैक्स सीड से भी मिलता है, ठीक है, कनोला हो गया और सोयाबीन ऑयल हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और है, नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ये फैट का कजन भी है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये किस बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाइल क्या है, लिवर में एक जूस होता है जो फैट अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइल। तो बाइल प्रोडक्शन में काफी हद तक जो होती है, बाइल प्रोडक्शन किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। और सैचुरेटेड फैट जो होता है वो लिवर में कोलेस्ट्रॉल में भी ट्रांसफर होता है या कन्वर्ट होता है। बहुत सारा सैचुरेटेड फैट क्या करता है, बहुत सारा सैचुरेटेड फैट, ये जो आपकी आर्टरीज होती है, आर्टरीज क्या होगी, आपका सर्कुलेशन का चैनल हो गया। तो बहुत सारा सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या क्या करता है, काफी हद तक इंक्रीज करता है टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल को। ये आपसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। वो क्या करता है, वो जो इसकी आर्टरीज होती है उसमें काफी हद तक यहां तक क्या करता है, क्लॉग कर देता है, यानी कि जमने लगता है, जिससे क्या होता है, जो आर्टरीज का स्पेस होता है या सर्कुलेशन का जो चैनल है वो काफी हद तक क्या होता है, नैरो हो जाता है। जब ब्लड रश होता है तो क्या होता है, ब्लड रश की वजह से जो ब्लड रश का जो प्रेशर होता है वो काफी हद तक इनकी मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, काफी हद तक हार्ट हेल्थ जो होती है आपकी क्या होती है, रिस्क पे आ जाती है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये एलडीएल को क्या करता है, बढ़ाता भी है और आर्टरीज में जमा होने भी देता है। ठीक है, एक होता है एचडीएल, इसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, एचडीएल क्या करता है, एचडीएल काउंटर करता है किसको, एलडीएल को, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को। काउंटर कैसे करता है, वो आर्टरी से इसे को रिमूव करता है, रिमूव करके कहां से देता है, वो थ्रो करता है किसकी तरफ, लीवर की तरफ, जहां से क्या होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है।
एचडीएल काफी हद तक एचडीएल को बढ़ाने में क्या, ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनसे काफी हद तक एचडीएल को बढ़ाया जा सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है, जो क्या काउंटर करता है एलडीएल को, यानी कि लो, आप इसे बोल सकते हो आपके वो कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, काउंटर करता है। कौन? एचडीएल।